सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स जो है वो नज़दीक आ गई हैं और जिसको मीट आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं काफ़ी प्रोफेशनल्स के द्वारा। सो अब फाइनली आईसीआई ने भी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आइए उस रिप्रेजेंटेशन को, उस रिक्वेस्ट को रीड आउट करते हैं। आईसीआई ने रिक्वेस्ट करा है फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, स्पेशली इसके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिलेटेड रिटर्न्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 to 21। तो 13 दिसंबर को दी है, ये सीबीडीटी को भेजी है, रिक्वेस्ट करी है उन्होंने फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स। कौन कौन सी, किस किस के लिए रिक्वेस्ट दी है? सबसे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए एंड उसकी रिलेटेड रिटर्न्स के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टीडीएस और टीसीएस कंप्लायंसेस के लिए, सेक्शन 54 और 54F कैपिटल गेन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एडवांस टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट्स के लिए। सो उसके बाद अब इन्होंने एक ये रिक्वेस्ट करी है पूरी, जिसके लिए उन्होंने तर्क दिए हैं बहुत सारे। तो अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं, किस चीज़ के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है एक्सटेंशन के लिए, क्या क्या इसके पीछे उन्होंने रीजंस दिए हैं कि एक्सटेंशन क्यों की जाए। सबसे पहले मेन रीजन तो यही है कि अकाउंटेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अकाउंटेंट्स अवेलेबल नहीं है। जहां पर हमारा क्लाइंट है वहां पर अकाउंटेंट ही नहीं है, वो डेटा भेज नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, डेटा से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर होंगे तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, अकाउंटेंट्स डेटा नहीं भेज पा रहे हैं और डेटा उन्हें टाइम से नहीं मिल पा रहा है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मीट दी स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस, जिसकी वजह से हम टाइमलाइंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने रीजन दिया है कि जो अपने सप्लायर से इन्हें कंफर्मेशंस या स्टेटमेंट्स लेनी है वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ड्यू टू कोविड की वजह से। और तीसरा रीजन दिया है बैंकर्स आर आल्सो नॉट प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट्स, बैंकर्स जो है वो पासबुक अपडेट करके नहीं दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जो बिजनेस के लिए चाहिए ताकि वो अपनी आईटीआर के लिए दे सकें, तो वो स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बाद रीजन दिया है स्टाफ्स हैव लेफ्ट फॉर नेटिव प्लेसेस, जो भी स्टाफ्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे थे वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वापस अपने नेटिव प्लेसेस पर जा रहे हैं और उनका आना अभी बाकी है। और उसके बाद उन्होंने रीजन दिया है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। अभी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो फुल कैपेसिटी पर वर्क नहीं कर पा रही हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, अभी वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, अभी इंस्टेड ऑफ कम्यूटिंग टू ऑफिस, अभी ऑफिस में पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज स्टिल नॉट फुल्ली ऑपरेशनल, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। और उसके बाद रीजन दिया है उन्होंने कि फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का आना जाना नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद रीजन दिया है मैनी ऑफ आवर मेंबर्स इन प्रैक्टिसेस आर सीनियर सिटीजन्स, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सीएस वो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा डर है कोविड का, क्योंकि वो मोर सस्पेक्टेबल है टू द पेंडेमिक। और उसके बाद रीजन देयर इज अ जेन्युइन केस फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ आईटीआर एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन द होल ऑफ इंडिया, ऑल द प्रॉब्लम्स इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली आर मोर विजिबल। तो ये जेन्युइन केसेस बताए गए हैं आईसीआई ने, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि जो उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाए। और उन्होंने एक और रीजन दिया है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर देयर आर मैनी अदर कंप्लायंसेस, और भी बहुत सी कंप्लायंसेस हैं टू बी मेड लाइक पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न्स ओवर एंड अबव ऑडिट एंड टैक्स रिटर्न, मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा भी और बहुत सी कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स की फाइलिंग करनी है, जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग करनी है, एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग करनी है, और कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शन है जिनको रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसको डिटेल में रिपोर्ट करना पड़ता है, जो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद उन्होंने बोला है अगर इफ समवन इन दी ऑफिस, क्लाइंट या क्लाइंट स्टाफ को अगर कोविड हो जाता है तो ऑफिस को क्लोज करना पड़ रहा है 3 to 5 days ताकि वो कोविड फ्री हो जाए बाय क्लीनिंग, उसमें क्लीनिंग करने के लिए, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर या प्रोप्राइटर इन्फेक्ट हो जाता है कोविड से, देन एटलीस्ट 15 to 21 days ही कैंट अटेंड दी ऑफिस नॉर ही कैन साइन एनी रिपोर्ट्स। अगर कोई जिस क्लाइंट का हम काम कर रहे हैं उसको कोविड हो जाता है तो 15 से 21 दिन का टाइम लग रहा है बैलेंस शीट्स पर साइन करने के लिए या कोई रिपोर्ट्स हैं उन पर साइन करने के लिए।
और इस कोविड की वजह से वर्किंग फॉर लॉन्गर हावर इज नॉट विजिबल, ज़्यादा लंबे समय तक काम करना ठीक नहीं है, एक और रीज़न दिया है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स के ऊपर CACS के ऊपर ट्रमेंडस प्रेशर, मेंटल प्रेशर आ गया है एंड स्ट्रेस हैज दे आर वरीड अबाउट द इन्फेक्शन, क्योंकि वो इन्फेक्शन के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है इन्फेक्शन से, कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए। और उसके बाद CBDT ने एक और रीज़न दिया है कि ICAI ने एक और रीजन दिया है कि CBDT ने जो भी चेंजेस करे हैं फॉर्म 3CD में बाय नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 जो 1 अक्टूबर को आई थी, विच जिसमें क्या था, रिवीजन ऑफ यूटिलिटीज की गई है। यूटिलिटीज में काफ़ी चेंजेस किए गए थे, जिसमें अभी हमें रीवर्किंग करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की और अदर लिंक्ड लॉस ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टैक्स स्कीम। जो भी मेथड्स आए हैं न्यू इनकम टैक्स में, उनके अकॉर्डिंगली चेंजेस हैं। ये ऑनलाइन जावा यूटिलिटी फॉर सेम इज अपडेटेड ऑन November 20। जो जावा यूटिलिटी थी वो नवंबर में ही अपडेट हुई है। ITR फॉर्म 6 हैज आल्सो बीन मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नाउ अगेन रिवाइज्ड इन दिसंबर 2020। जो ITR फॉर्म 6 है वो जो अवेलेबल हुआ था हैज़ बीन मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नाउ अगेन उसे रिवीजन दोबारा हुआ है दिसंबर 2020 में, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो रहा है SSC के लिए अंडरस्टैंड करना। चेंजेस एकदम से इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है। और MCA have already extended the due dates of compliance under Companies Act 2013 suitably to ease compliance is burden of concern and also in the process of extend the due dates। ICAI ने अपनी डेट्स जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी है ताकि बर्डन थोड़ा कम हो सके। तो इसलिए ICAI कह रहा है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पर भी अपनी ड्यू डेट्स जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो इनसे उनको फ़ायदा होगा जो अपनी कंप्लायंसेस ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको नहीं होगा जो अपनी कंप्लायंस करना चाहते हैं। सो ये ICAI ने रिप्रेजेंटेशंस सबमिट करी है, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करी है CBDT के पास, जिसके पीछे उन्होंने रीजंस दिए हैं कि इस वजह से ड्यू डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। तो वो इन्होंने सजेशंस दिए हैं कि आप जो हम्बली रिक्वेस्ट करा है द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फॉर ऑल द असेसीज बी सुटेबली एक्सटेंडेड, से एक्सटेंड किया जाए एटलीस्ट 31 मार्च 2021 फ्रॉम करंट 31 दिसंबर 2020। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 31 मार्च 2021 तक अपडेट किया जाए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।